नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों की। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर घोषित किए गए हाई अलर्ट का जगह जगह असर दिखने लगा है। जम्मू शहर के साथ साथ इसके साथ सटे ग्रामीण व सीमावर्ती इलाकों में भी अब राष्ट्रीय पर्व को मात्र 5 दिन शेष रहते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जोड़िया में पुलिस ने कई जगहों पर अतिरिक्त नाके स्थापित कर दिए हैं, जहां हर आने जाने वाले की सख्ती से जांच करने के साथ साथ वहां से गुजरने वाले लोगों से भी कड़ी पूछताछ की जा रही है। जौड़िया चौकी प्रभारी संजीत सिंह सभी नाकों को निगरानी कर रहे हैं और नाकों पर तैनात पुलिसकर्मी भी दिन रात अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। पंद्रह अगस्त के मद्देनजर रखते हुए हाई अलर्ट है। अभी हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हाई अलर्ट पे है सारी फोर्सेज। तो हमारी फोर्सेज जो है पूरा अपने एरियाज़ में चेकिंग वगैरह कर रहे हैं कि कोई ऐसी घटना न घटे जिससे हमारे आम लोगों को कोई ऐसा नुकसान हो। हम चाहते हैं कि हमारा 15 अगस्त बहुत शांति तरीके से यहाँ पे मनाया जाए, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज हर एक एजेंसियाँ जो है काम कर रही है। बाकी जो हमारे नाकाज हैं ये हमारे कोई ये नहीं है कि हमने आज ही वो डेली बेसिस पे हैं। हम कभी यहाँ पे होते हैं, कभी रजवाल में नाका लगाते हैं, कभी तो अपने यहाँ पे मलाल में, कभी क्रोपी में, नाइट आवर्स में। तो देखो तो हमारे 2 नाका जो हैं परमानेंट, एक जद का और एक यहाँ का। तो पूरा हम तक अपनी इसमें पूरी कोशिश है कि हमारे एरिया बिल्कुल सेफ तरीके से रहे और 15 अगस्त जो है आराम से हर जगह पर मनाया जाए। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी द्वारा अरसपुरा और मीरा साहिब मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में दोनों मंडलों के कार्यकर्ताओं को पार्टी की ओर से तिरंगे झंडे मुहैया करवाए गए। श्यामलाल चौधरी ने कार्यकर्ताओं से हर घर तिरंगा कार्यक्रम को हर हाल में सफल बनाने का आह्वान किया और बताया कि 13 अगस्त को तिरंगा बाइक रैली का आयोजन भी किया जाएगा। रैली जी 5 अगस्त की है कि पूरे प्रदेश की पूरे देश की भी चर्चा है कि भारत बड़ी एक अच्छी रैली है। इससे तिरंगा रैली जी बाइक रैली करनी है वो भी इसी तरह निकलनी चाहिए ताकि उसका भी जो एक रिकॉर्ड बने। आरएसपुरा जो तिरंगा जी बाइक रैली निकली है वो एकदम बड़ी और एक अच्छी रैली है ताकि जो भारतीय जनता पार्टी रैली रिकॉर्ड रैली बने और दूसरी पार्टियां की जो अपने उन्होंने अपना जो थोड़ा जहा घमंड करते कि भारतीय जनता पार्टी वोट घट मिले सानू मिले ना वह जो सारा पिछला हिसाब का ना नहीं चुकता है। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव अच्छे मार्जिन जित हासिल करे वो करके अपना पूरा जोर ला के उस रैली की भी करता है। भाजपा द्वारा 11, 12 और 13 अगस्त को तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा भी स्वतंत्रता दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा की विशेष भूमिका रहेगी। भाजपा नेता रेखा महाजन ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी और लोगों में घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। घर तिरंगा अभियान जो है ये हमारा कहीं ना कहीं हर घर, क्योंकि 11, 12, 13 इन 3 दिन में जो है तिरंगा रैली जो है वो निकाली जाएगी और 13, 14, 15 को जो है हम सबसे यही आह्वान करेंगे कि हर घर पे जो है वो तिरंगा फहराया जाए। हमारी 2 विधानसभा हैं, हमारी बाहू विधानसभा और आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा, दोनों विधानसभाओं में जो है हम इस तरह की तिरंगा यात्राएं जो है वो युवा मोर्चा के माध्यम से करेंगे। मैं सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगी कि हम अपने घरों पे जब तिरंगा लहराएं तो उसके साथ एक सेल्फी जो है वो ज़रूर अपलोड करें। www.harghartiranga.com पे ये सेल्फी हम अपलोड करें, क्योंकि और कल ही आपने देखा, कल 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने एक्स पे ट्विटर प्लेटफॉर्म पे जो है अपनी प्रोफाइल पिक भी जो है वो चेंज की है, तिरंगा की जो है फ़ोटो लगाई है। तो बाकियों को भी आह्वान किया है कि हम सभी जो है तिरंगे की जो है वो फ़ोटो जो है तिरंगा जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अखनूर में नीलकंठ हेल्थ केयर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान कर कई कीमती जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। एसपी मोहनलाल शर्मा भी इस रक्तदान शिविर में पहुंचे और रक्तदान करने वाले लोगों की हौसला अफजाई की।
रियासी में आज भ्रष्टाचार मुक्त संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। इस सिलसिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो के एसएसपी अब्दुल रशीद भट्ट और उनकी टीम ने वहां मौजूद सरकारी विभागों के अधिकारियों और मुलाजिमों में ईमानदारी व कानून के दायरे में रहकर फर्ज को अंजाम देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही गुनाहगार हैं और अगर कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज का ये जो इस आपको पता है कि करप्शन एक ऐसी बीमारी है कि जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे खासकर गरीब लोगों को होता है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ रहे हैं, हम एम्प्लॉइज़ को अवेयर करें, लोगों को अवेयर करें कि हम सब मिलके ही करप्शन का खात्मा कर सकते हैं। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं और जैसे हम ये दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने घर का सिस्टम ठीक करें और सिस्टम तभी ठीक होगा जब हम सब लोग मिल के ये अहद करें, ये वादा करें, ये हल्फ लें कि हम ना तो रुश्वत देंगे और ना किसी को रुश्वत लेने देंगे। तो इसी सिलसिले में जम्मू नगर निगम के वेटनरी विंग ने आज डेयरी किसानों के साथ संवाद कर उन्हें गोबर को विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल में लाने के तौर तरीके बताए। निगम की वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर दिव्या शर्मा और डॉक्टर जसवंत सिंह ने किसानों को गोबर के निस्तारीकरण के उन उपायों की जानकारी दी जिनसे प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। बहुत सारे फार्मर्स की हमने यहाँ एक छोटी सी मीट की है जिसमें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी छोटी छोटी डेयरीज का जो काऊ डंग वेस्ट है उसे किस तरह से हम अलग अलग तरीक़ों से जो है उसको एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं और या फिर हम उससे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, बायोगैस यूनिट बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने एक मॉडल सेटअप किया है और इससे हम बाकियों को भी ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमने जो ये काऊ डंग वेस्ट है इसे वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया, जिससे कि नालियों में भी गोबर नहीं जा रहा है और सैनिटेशन और हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी नहीं आ रहे हैं और साथ में जो गोबर है उसका एक प्रॉपर वेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हमने किया है और हम सभी कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द वापस देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने का वादा कर चुकी है, लिहाजा चुनावों से पहले यह दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। चाहता हूं सरकार से मेरा एक अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट के क्लियरली आर्डर थे कि पहले स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए। आज तक स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया। उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने भी, होम मिनिस्टर ने भी कहा था कि स्टेट का दर्जा हम जल्दी वापस देंगे, बहुत जल्दी। हम सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड मॉडर्न आर्ट द्वारा संस्कृति विभाग के सहयोग से एक दिवसीय जम्मू युवा लोक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों से 60 कलाकारों ने भाग लिया, जिन्होंने गीतड़ू के अलावा डोगरी, गोजरी और पहाड़ी लोकगीतों सहित विभिन्न लोकगीत प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता युगवीर सेठी मौजूद रहे। कला केंद्र जम्मू के सचिव डॉक्टर जावेद राही और कार्यक्रम आयोजक मनदीप सिंह चिब इस मौके पर मौजूद थे। जम्मू के लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज शनि शिला स्थापना दिवस मनाया गया। इस मंदिर में आज ही के दिन 2018 में शनि शिला स्थापित की गई थी। स्थापना दिवस पर शनि शिला की पूजा अर्चना की गढ़ जिसमें मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ साथ अन्य श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। महाराज का स्थापना दिवस जो है आज मनाया जा रहा है। ये 10 अगस्त 2018 को मैनेजमेंट ट्रस्ट की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि शिंगनापुर जैसा एक शनि मंदिर जो है हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी बने। उसके लिए देवेंद्र खाबले जी जो पूना का रहने वाले हैं,
उन्होंने अपने आप को ऑफर किया कि मैं वहाँ से ही शिला लाऊंगा, वहाँ से ही पुरोहित लाऊंगा, जिनकी जो स्थापना है वो उसी विधिवत से करेंगे। तो उस 10 अगस्त 2018 को ये शनि महाराज का स्थापना जो थी वो कर दी गई थी। प्रशासन द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी मांगे पूरी ना होने के विरोध में पीएचई डेलीवेजर जम्मू में फिर से बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये डेलीवेजर अब सितंबर महीने में फिर से सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाएंगे। डेलीवेजरों ने बताया कि जम्मू में 10 सितंबर को वो फिर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन 4 महीने पूरे होने के बावजूद आज तक डेली वेजर का कोई भी मुद्दा जो है वो सरकार की तरफ से हल नहीं किया गया है। इसलिए मजबूर होके हमने 10 सितंबर 2024 को फिर एक बार जम्मू की सड़कों पर निकलने का फैसला किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने जितने भी डेली वेजर साथी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपना अपना सभी काम छोड़ करके 10 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे पुराने चीफ इंजीनियर कार्यालय बीसी रोड में पहुंचे, ताकि इस सरकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुनील गुप्ता को विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सुनील शर्मा को स्वर्णकोट विधानसभा का इंचार्ज नियुक्त किए जाने पर आज स्वर्णकोट में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सुनील गुप्ता की अगुवाई में पार्टी के अन्य नेताओं ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन कर कार्यकर्ताओं से भी कमर कस लेने का आह्वान किया। बैठक में बताया गया कि कल यानी रविवार को भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी भी स्वर्णकोट का दौरा कर लोगों के मन की बात जानेगी, ताकि चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया जा सके। क्योंकि आज के बाद लगातार हम सुनकोट के हर गली, हर मोहल्ले, हर पंचायत के अंदर जाएंगे, ताकि इलेक्शन को ठीक तरह से लड़ा जाए। जो कमियां रह गई थी उसको दूर किया जाए। कल से हमारी एक मैनिफेस्टो कमेटी भी यहाँ आ रही है। श्यामलाल शर्मा जी जो डाक बंगले के अंदर बैठेंगे, कल शाम को 5 बजे वो यहाँ पर पहुँचेंगे, लोगों की राय लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि लोगों की राय लेकर यहाँ की डेवलपमेंट के लिए आगे क्या कर रहे हैं उस मैनिफेस्टो में ले जाना चाहिए। वो चीज़ें मैनिफेस्टो में आती हैं उनको लागू किया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये लोगों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है कि कैसे डेवलपमेंट और तरक्की का दौर यहाँ पर लाया जाए। उसके लिए हम गाँव गली गली तक जाएंगे, लोगों की राय लेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को साथ चलने का काम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि हम पहाड़ियों को उनका हक देंगे, जो उन्होंने पूरा किया है। और एसटी के भाइयों को भी जो उन्होंने कहा था वो किया है। और भी जो चीज़ें हमने कही थी, हमने कहा था मुगल रोड के ऊपर टनल देंगे, हमने दिया है, मेडिकल फैसिलिटी देंगे, और भी चीज़ें जो हमने दी हैं। अभी बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं, क्योंकि पिछले 70 साल के अंदर यहाँ पर कोई डेवलपमेंट और तरक्की नहीं हुई है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखें पिछले 5 साल से हम लगातार मीटिंगें करते हैं, हमने तरह तरह के प्रोग्राम। पीडीपी ने बरसात के इन दिनों में जम्मू के कई इलाकों में हुई भारी तबाही के लिए जम्मू नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना से जवाब मांगा है। पीडीपी ने कहा है कि जम्मू के नए ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी नालों में बाढ़ आने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। इसके लिए जम्मू नगर निगम जवाबदेह है। पीडीपी नेता वीरेंद्र सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर निगम के कमिश्नर को आड़े हाथों लेते हुए चेतावनी दी कि अगर 10 दिनों के भीतर नालों की साफ सफाई न करवाई गई तो पीडीपी आंदोलन शुरू करने को मजबूर हो जाएगी। इसकी शुरुआत कमिश्नर कार्यालय से घेराव करके की जाएगी। एक तरफ से जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी ये कहती है कि हमने जम्मू को नया जम्मू बना दिया और करोड़ों रुपए का फंड जो जम्मू में लगा दिया। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं वो फंड लगा कहाँ और उस फंड का हुआ क्या है। आपका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेलियर हो गया। जो आपने अंडरग्राउंड ड्रेनेज डाला था, करोड़ों रुपया जम्मू के लोगों का आपने बाहर की कंपनी को दे दिया और वो अपना काम करके पैसे लेके चले गए, लेकिन उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी किसकी है। पानी की निकासी हो नहीं सकी, ड्रेनेज सिस्टम चला नहीं, पानी लोगों के घरों में आ गया। उसकी वजह से 2 गौ माता जो हमारी हैं वो वेयर हाउस से वो उस नाले में बह गई। 2 लोगों की जान जो है वो त्रिकुटा नगर नाना नगर नाले के बह के चली गई। उनमें से एक रिटायर्ड तहसीलदार है। आपने करोड़ों रुपए लगा के जो ठगी जम्मू के लोगों के साथ की, उसका जवाब जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी के ऑफिसर दे। आज लोगों की हालत ये है कि लोग रात को सोते नहीं हैं। बारिश पड़ने का जब बादल गरजते हैं वो जाग जाते हैं और अपने घरों के बाहर आ जाते हैं कहीं पानी से हम बह ना जाएं। सो आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, खासतौर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसरों से पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं। पिछले 5 साल से राज्य जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का रहा। इनके मेयर जो टीवी चैनलों पर कहते हैं हमने करोड़ों रुपए का विकास करवाया, फिर वो विकास कहाँ है हमें बताइए। विकास कराया कि विनाश कराया जम्मू के लोगों का। सो इसके ऊपर अब हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कहना चाहते हैं, खासतौर कमिश्नर साहब सड़क पर आइए, एसी कमरों को छोड़िए। आप लोगों की बात नहीं सुन रहे। जब तक आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे दफ्तरों में बैठ के कुछ नहीं होगा। अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जल्द से जल्द इन नालों के एक्शन के ऊपर आएगी तो
तो ठीक, अगर नहीं आएगी 10 दिन का इनका टाइम है, 10 दिन के बाद PDPA की जन आंदोलन जो उसमें शुरू करेगी। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने का स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी ने जम्मू में आज सिसोदिया को जमानत मिलने पर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। 17 महीने से आप किसी की आज़ादी के ऊपर आप अंकुश नहीं लगा सकते, तो लिहाजा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज देश भर में इस जो न्याय की जीत हुई है, अन्याय की हार हुई है, उस तानाशाह की हार हुई है, तानाशाही के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसको आम आदमी पार्टी देश भर में सेलिब्रेट कर रही है और जम्मू में भी सेलिब्रेट कर रही है। ये जीत सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं हुई है, ये जीत देश के अंदर वो प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो देश के अंदर बदलाव चाहती हैं, जो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के चुनावों में बदलाव चाहती हैं, झारखंड में एक क्रांतिकारी एक परिवर्तन लाना चाहती हैं, दिल्ली की जो सरकार है उसको। शिवसेना हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर इकाई ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से एक्शन में आने की मांग की है। इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राजेश केसरी ने भारत बांग्लादेश की सीमा पर फंसे हिंदुओं को भारत में शरण देने और बांग्लादेश पर हमला करने की मांग की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये मांगे सरकार के सामने रखी। खाने का जो है बंदोबस्त किया जाना चाहिए और रहने का बंदोबस्त, अगर हम सरकार से, खास तौर भारत सरकार से चाहते हैं कि जितने भी हमारे हिंदू वहाँ पर शरणार्थी बॉर्डर पर बैठे हैं, खास तौर पर हमारी स्त्रियाँ बच्चे जो हैं वो बिलख रहे हैं भूख से, उनको पहले उनको खाने का जो है बंदोबस्त किया जाना चाहिए और रहने का बंदोबस्त। अगर सरकार चाहे तो उनको पक्का शरणार्थी बनाकर हिंदुस्तान में भी रख सकती है, लेकिन जब वहाँ माहौल ठीक हो हमारे शरणार्थियों को दोबारा वहाँ रखना चाहिए जाकर। सरकार को चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द जो है वहाँ पर हमला करे और बांग्लादेश पर बैठे हुए जो बुरे लोग हैं उनको पकड़कर जेलों में यहाँ बंद करे और बांग्लादेश को जो है कमान जो है हिंदुस्तान। डुगरदेश जन आवाज संस्था ने जम्मू कश्मीर की नई आरक्षण नीति की कड़ी निंदा की है। संस्था ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने यह नीति अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए वजूद में लाई है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संस्था के प्रधान पनव शिव ने कहा कि भाजपा के इन मंसूबों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधानसभा चुनावों से पहले इस नीति को रद्द न किया गया तो डुग्गर देश जन आवाज संस्था जिला स्तर पर भाजपा के खिलाफ आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएगी। क्योंकि पहाड़ियों की बात करें तो डोडा, भद्रवाह, बनी, बसोली पहाड़ी तो हर जगह है और भारतीय जनता पार्टी का आपका खुद का जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो तो बिलावर है, तो क्या उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी? ये रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए लाई गई थी, फैसला लाया गया था और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जम्मू ईस्ट सिटीजन फोरम के एक शिष्टमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर उनके समक्ष कई मांगों को रखा है। फोरम ने कस्टोडियन की संपत्तियों में रहने वाले लोगों के मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया है। फोरम की सदस्य अनु राजेश गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उपराज्यपाल ने कस्टोडियन की संपत्तियों में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया है। गुजर रहे हैं उनके लिए हमने गुहार लगाई। हम सारी टीम मिलके एलजी सर से मिली थी और जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट है उनके लिए जो जिनके वैक्यूम प्रॉपर्टी के मतलब वो बहुत प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, उनके लिए हमने गुहार लगाई। वहाँ पर हमने उनसे बात की कि या तो उनको उनके ऑनरशिप राइट्स मिलने चाहिए, नहीं तो अगर नहीं अभी दे सकते तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट वो तो हल करें। वो भी मतलब वो ना तो वो अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ना वो खसरा हालत में उन घरों में रहते हैं। तो जिसके लिए हमने उनसे ये बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये वैसे तो ये बात चल रही है हमारे वहाँ, तो हम जितनी जल्दी हो सकता है हम ये आगे। शो में उम्दा अंक लेने वाले बिश्नाह के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की काबिलियत के लिए उनकी पीठ थपथपाई है। स्कूल में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चीफ एजुकेशन ऑफिसर जगदीप कुमार पादा ने इन मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। स्कूल की प्रिंसिपल रेखा देवी व स्टाफ के सदस्य भी इस मौके पर मौजूद थे। सर सामने उनके जो बच्चे हैं उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट्स जो हैं इस साल लाए हैं,
जिनको जहाँ पर सम्मानित किया गया, मैं उनको, उनके माता पिता को, सभी को आपके माध्यम से बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि वो बच्चे जो हैं वो कामयाब हों और अच्छे उस पर अपना स्थान जो है वो हासिल करें। रिज़ल्ट्स का आपने देख लिया कि बच्चों की परसेंटेज जो है वो काफ़ी हाई है और अच्छे बच्चे जो हैं वो निकल के जहाँ इस स्कूल से जा रहे हैं, क्योंकि हेड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हेड एक स्कूल को कमांड करता है और अगर कमांडर अच्छा होगा तो नीचे जो उनके काम करने वाले हैं वो अच्छी तरह से काम करेंगे। मेरा एक अनुरोध रहेगा आप सभी से भी और मैडम जी से भी स्पेशली कि इस एरिया को भी आप नशा मुक्त बनाएं, क्योंकि उस पर भी हमारा प्रयास जो है वो लगातार जारी है। इन्होंने इतनी व्यस्तता के बावजूद हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, हमें गौरवान्वित किया, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं ये मैसेज एक आपके मीडिया के थ्रू भी मैसेज जो हमारा था मीडिया के थ्रू मैं जन जन तक पहुंचाना चाहती हूं कि जिस तरह से हमारा डिपार्टमेंट सर हमारे बीच आए हैं और बच्चों ने अच्छा रिज़ल्ट दिखाया है, मैं इसके लिए पेरेंट्स को भी बधाई दूंगी और एक चीज़ मैसेज दूंगी कि लोग एक बार सरकारी स्कूलों 1 अगस्त से शुरू हुए स्वच्छता पखवाड़े की गतिविधियां जोर पकड़ती जा रही हैं। पुंछ में आज स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों में निबंध लेखन व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध लेखन प्रतियोगिता युद्ध नायकों एवं स्वतंत्रता सेनानियों विषय पर, जबकि चित्रकला प्रतियोगिता स्वच्छता एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित थी। जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता में क्लस्टर स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने भाग लिया। पुंछ के चीफ मेडिकल ऑफिसर लाल हुसैन इस मौके पर विशेष तौर पर मौजूद रहे। इसमें एसे राइटिंग भी हो रही है और साथ में पेंटिंग भी हो रही है। तो इसकी जो एवेल्युएशन होगी वो हमारे एक्सपर्ट गाइड से आएंगे, वो एवेल्युएट करेंगे और जो भी इसमें से जो बच्चा टॉपर होगा उसको हम डिवीजन लेवल पर भेजेंगे। डिवीजन लेवल से भी अगर वो सिलेक्ट होता है तो आगे भी जाएगा। तो साथ में अगर जो बच्चे जो हमारे अच्छे होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएंगे तो उनको हम 15 अगस्त के सिलसिले में भी वहाँ भी इनको पार्टिसिपेट कराएंगे। इससे बच्चा जो है, बच्चा का ज़हनी जो कुव्वत है वो बढ़ती है, ज़हनी तवाज़ुन बढ़ता है। बच्चा जो है वो कुछ डेवलपमेंट अपने आप को डेवलप करता है और इसी से उसकी एबिलिटी जो है बढ़ जाती है। यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।